हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ क्विज। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में। DTPLSB का एग्ज़ाम है और 4.0 जो BPSC का पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है ये है फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य एवं पोषण से। हमने आपको खाद्य एवं पोषण की थियरी पढ़ा दी है। अगर आपने थियरी वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर पहले थियरी वाली क्लास देख लें, उसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, थोड़ा लेवल इसका हाई कह सकते हैं आप, और DTPLSB में थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। और नेट जो होता है UGC नेट, उसमें भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट आपको हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये हम आपको ये वाला टॉपिक में ये वाले क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ से कलेक्ट कर कर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ में जितने भी यूथ पब्लिकेशन में जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए होंगे वो भी हम आपको करवाएंगे एक दूसरे वीडियो में। साथ साथ में यूथ पब्लिकेशन भी लेते चलेंगे ताकि वो यूथ भी कंप्लीट हो जाए। जब तक हम ये सारे कंप्लीट करें तब तक यूथ पब्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो। और वो जो उसकी व्याख्या दी है उसके साथ ही हम आपको बताएंगे, व्याख्या पढ़कर भी बताएंगे कि क्या है, क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्वेश्चन कब आया था और किस ईयर में आया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य विज्ञान से संबंधित तथ्य नहीं है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खाद्य विश्लेषण या फिर जंतु विज्ञान। इसमें से कौन सा ऐसा है जो खाद्य विज्ञान से संबंधित तथ्य नहीं है। इसमें से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खाद्य विश्लेषण या फिर जंतु विज्ञान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जंतु विज्ञान। ओके, ये खाद्य विज्ञान से रिलेटेड तथ्य नहीं है। बाकी सारे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और खाद्य विश्लेषण विज्ञान, ये सारे खाद्य विज्ञान से कहीं ना कहीं खाद्य विज्ञान से संबंधित तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के विभिन्न घटकों के व्यवहार को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। खाद्य विज्ञान द्वारा, सूक्ष्म जीव विज्ञान द्वारा, खाद्य भौतिकी द्वारा या फिर खाद्य पोषण द्वारा। जो खाद्य पदार्थों के विभिन्न घटकों को, अलग अलग घटकों को उसके व्यवहार के किसके द्वारा दर्शाया जाता है। खाद्य विज्ञान द्वारा, सूक्ष्म जीव विज्ञान द्वारा, खाद्य भौतिकी द्वारा या फिर खाद्य पोषण द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, खाद्य विज्ञान द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने से शरीर में ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा कम होती है तथा हम थकान का अनुभव करते हैं। शरीर में इसी ऊर्जा की पूर्ति हेतु हमें आवश्यकता होती है शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, भोज्य पदार्थ या फिर संरक्षण। जो हम कार्य करते हैं और हम जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हम जो कार्य करते हैं उससे हमारी जो ऊर्जा का लॉस होता है और हमें थकान का अनुभव होता है, उसे दूर करने के लिए हम उसकी पूर्ति किस प्रकार से करते हैं। इस ऊर्जा की जो पूर्ति है वो हम कहाँ से करते हैं, शारीरिक ऊर्जा से, मानसिक ऊर्जा से, भोज्य पदार्थ या फिर संरक्षण से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, भोज्य पदार्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है। ये जो कथन कहा है कि आहार वह, यहाँ से लेकर आप देखिए, आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ये कथन किसने कहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, पहला है शुभांगी जोशी, उषा टंडन, सुधा नारायण या फिर चैम्बर्स ट्विस्टनाथ सेंचुरी डिक्शनरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। थोड़ा सा हट के आपको लिंक से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हट रहा है, थोड़ा टफ हो रहा है ना, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। देखिए ये ये किसी का कोटेशन है तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, पर ये बात करें जैसे विटामिन के अलग, मिनरल्स के अलग, कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इस तरह से बात करें कि अलग अलग खाद्य पदार्थों का अलग अलग ऊर्जा मिलती है हमें, और ये कथन उषा टंडन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आहार से संबंधित कौन सा सत्य कथन है। भूख शांत करने हेतु ग्रहण किए गए पदार्थ पूर्ण भोजी पदार्थ,
परजीवी पदार्थ, रक्त द्वारा अवशोषित किए गए पदार्थ। निम्नलिखित में कौन सा आहार ऐसा है, आहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूख शांत करने के लिए ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो खाता है और जो पचाया जा सके तथा वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है क्या कहलाता है? पोषण, आहार, भोज्य पदार्थ या सुपोषण? वह पदार्थ जो व्यक्ति खाता है तथा पचाया, जो व्यक्ति द्वारा खाया जा सके और पचाया भी जा सके और उससे व्यक्ति जीवित रहता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आहार कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार जिसमें सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए तो उसे कहते हैं असंतुलित आहार, अत्यावश्यक आहार, संतुलित आहार या फिर अशोषण। आहार जिससे सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, जैसे हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाए, हमारी बॉडी बिल्डिंग हो जाए, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो जाए और हम बीमार ना पड़े, एक संतुलित वेट हाइट हो हमारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अगर आहार संतुलित होगा तब हमारे सारे उसमें प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें वसा, उसमें विटामिन, उसमें मिनरल सब एक संतुलित मात्रा में होंगे तो हमारे सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, हमारी बॉडी की सभी नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा ग्रहण किया गया आहार शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूर्ण नहीं करता है? शारीरिक वृद्धि, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, केवल भूख शांत करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। क्या कह रहे हैं? मानव द्वारा ग्रहण किया गया जो आहार है वो शरीर में पहुंचकर कौन सा कार्य को पूरा नहीं करता है? शरीर की वृद्धि को, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, केवल भूख शांत करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केवल भूख शांत करना इसका मोटिव नहीं है, ये सभी कार्यों को कंप्लीट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कार्य करने वाले एक मजदूर के लिए अधिक आहार जबकि मानसिक कार्य करने वाले को कम आहार की आवश्यकता होती है। यह कथन आहार के किस उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? आहार के कार्य को, आहार की आवश्यक मात्रा को, आहार सामग्रियों का महत्व या उत्तम पाक क्रियाएं? शारीरिक कार्य करने वाले एक मजदूर को मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति से कम आहार की आवश्यकता होती है। यह कथन किस उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, आहार की आवश्यक मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वर्ग के लोगों को भोजन हल्का व संतुलित होता है और निम्न वर्ग के लोगों का भोजन भारी तथा अधिक होता है। यह किस प्रकार का आहारीय विभिन्नता होगी? शारीरिक भिन्नता, धार्मिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता या फिर आर्थिक भिन्नता? जो उच्च वर्ग के लोग हैं यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनका भोजन हल्का और संतुलित होता है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका भोजन भारी व अधिक होता है। यह किस आहारी भिन्नता को प्रदर्शित कर रहा है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक भिन्नता को। ठीक है। सामाजिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ ग्रहण करते समय सावधानी रखनी आवश्यक है। पहला है, सभी भोज्य पदार्थ शुद्ध तथा स्वच्छ हो आवश्यक नहीं है। भूख लगने पर भोज्य गुणकारी नहीं होता। चिंता, क्रोध तथा घबराहट में भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन का सेवन करना अति आवश्यक होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा, संतुलित भोजन करना सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक है। अगर आप संतुलित भोजन करेंगे तो आपके बॉडी का सारा फंक्शन, जो आपकी बॉडी में नीड है, जो आपकी बॉडी को नीड है, वो सारी क्रियाएं एकदम सही से होगी और आपकी बॉडी प्रॉपर वे में काम करेगी। ठीक है। कभी आपने फैट ज़्यादा ले लिया तो आपको मोटापा हो सकता है, आपने प्रोटीन ज़्यादा ले ली तो आपके शरीर में बहुत सारी विषाक्त क्रियाएं हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारी हो सकती है आपको। आपने विटामिन कम लिया
तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, बाहर से आने वाले जो जीवाणु कीटाणु आप पे हमला करेंगे और आप बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हमेशा संतुलित आहार लेने के लिए सावधानी रखनी चाहिए कि हम संतुलित आहार लें भोजन में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में आहार के शारीरिक कार्य से संबंधित सत्य कथन है। इसमें से कौन सा आहार का शारीरिक कार्य है उससे संबंधित जो कथन है वो सत्य है। भोजन के माध्यम से ही समाज में सहयोग की भावना का विकास होता है। आहार मनुष्य को मानसिक संतोष प्रदान करता है। आहार से सभी पारिवारिक सदस्यों में प्रेम की पारस्परिक वृद्धि होती है। शारीरिक क्रियाओं के नियमन हेतु आहार की आवश्यकता होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो सभी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, आहार मनुष्य को मानसिक संतोष प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। अगर आपको भूख लगी, आपको अच्छा भोजन मिल जाए तो आपको मानसिक रूप से संतुष्टि प्रदान होती है। समाज के माध्यम से भोजन में सहयोग की भावना बढ़ती है। देखिए, लोग दावत करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है। सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के फंक्शन में काम करते हैं, एक दूसरे को खिलाने का कार्य करते हैं। तो आहार ये भी काम करता है। आहार सभी पारिवारिक सदस्यों में प्रेम की, हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि आप घर में कोई किसी बात पे किसी से बहस हो गई हो, आप अच्छा खाना बनाकर उस इंसान को खिला दें, एक ये भी आसान तरीका होता है मनाने का। अगर बेसिक वे में देखा जाए तो खाना बनाना सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो शारीरिक क्रियाओं के नियमन है। तो इस क्वेश्चन के वैसे सब सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर, गुड़, शहद, श्वेत सार युक्त फल, तेल, घी, मक्खन आदि भोज्य पदार्थों को आहार की किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? शारीरिक निर्माण आहार में, ऊर्जादायक आहार में, सुरक्षात्मक आहार में, या फिर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ऊर्जादायक। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है ना। आपको पता है कि शक्कर, गुड़, शहद, श्वेत सार युक्त तेल, घी, मक्खन ये सब हमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, उससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की वृद्धि, विकास तथा अनुरक्षण एवं सभी प्रकार के जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों के अधिग्रहण को कहा जाता है? भोज्य पदार्थ, आहार, पोषण या फिर संतुलित आहार? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, पोषण। जीवों की वृद्धि, विकास तथा अनुरक्षण के सभी प्रकार के जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो प्राणी के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं वे कहलाते हैं? पोषक पदार्थ, पोषण, आहारी तत्व, परजीवी तत्व। वे पदार्थ जो प्राणी के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों का संचालन एवं संपादन करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोषक पदार्थ कहते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण वह विज्ञान है जिसके अध्ययन से हमें किन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है? पोषण विज्ञान का अगर आप अध्ययन करेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको किन क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा? जीवित जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसकी पाचन क्रिया के उपरांत भोजन के पोषक तत्व को रक्त द्वारा अवशोषण, सभी प्रकार के अवशोषित पोषक तत्वों की शारीरिक कोशिकाओं के द्वारा उपयोग की प्रक्रिया, भोजन का अवशोषण तथा पाचन क्रिया संभव ना होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। बाकी सब तो हमें पता चल जाएगा जब भी हम आपको पता है जब हम फूड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो हमें भोजन ग्रहण करने की जो पाचन क्रिया की जो प्रक्रिया है वो उसके बारे में भी ज्ञान होता है। पोषक तत्वों का रक्त में कैसे अवशोषण है उसके बारे में भी, अवशोषित पोषक तत्वों की शारीरिक कोशिकाओं कैसे उपयोग होता है वो भी, और भोजन का अवशोषण पाचन क्रिया संभव ना होना ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, जो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। उपयुक्त कथन किसने कहा है? यूटकिन ने, रॉबिन्स डब्ल्यू.डी. ने, या फिर डी.एफ. टर्नर ने, उषा टर्नर ने? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यह कथन किसका है?
इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, DFF टर्नर ने कहा है। ठीक है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है? पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है तथा उसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकी पहलू भी सम्मिलित होते हैं। यूटकिंस का है, एलन रिचर्ड्स का है, या वेबस्टर का है, या PV यंग का है? तो ये जो कथन है, ये कथन है यूटकिंग का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, कि पोषण मनुष्य और उसके बीच का संबंध है तथा इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राणियों के पोषक के महत्वपूर्ण चरण हैं। प्राणियों के पोषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। दूसरा है अवशोषण, पाचन, अंतर्ग्रहण और स्वांगीकरण। तीसरा स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन। चौथा है पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण और अंतर्ग्रहण। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। ये महत्वपूर्ण चरण है। पहले अंतर्ग्रहण होता है भोजन मुख द्वार द्वारा, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है और फिर स्वांगीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया अथवा फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा युक्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है? पाचन प्रक्रिया, अवशोषण प्रक्रिया, स्वांगीकरण प्रक्रिया या फिर अंतर्ग्रहण प्रक्रिया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषित व्यक्ति की मांसपेशियां पूर्ण रूप से होती हैं विकसित, सुदृढ़ व सुगठित, अल्पपोषित, विकसित व संतुलित, अविकसित, अपर्याप्त, असंतुलित, अत्यधिक पोषित, विकसित व सुगठित। सुपोषित व्यक्ति, जो एक सुपोषित व्यक्ति है, उसकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से होती हैं। तो उसकी मांसपेशियां विकसित होती हैं, सुदृढ़ होती हैं और सुगठित होती हैं। मतलब वो एकदम गठित, एकदम गठीला अच्छा शरीर होता है, सुदृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं और विकसित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में वो सभी तत्व शामिल हों जिससे उसके शरीर को आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मिल सके, तो इसे कहा जाता है सुपोषण, कुपोषण, अत्यधिक पोषण या फिर असंतुलन। मानव आहार में सभी तत्व शामिल हों, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, उसे सुपोषण कहा जाता है। अगर किसी आहार में सभी पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार शामिल हो तो उसे सुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण की स्थिति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वह है मोटापा, अत्यधिक पोषण, असंतुलन, अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण, असंतुलनक, या फिर अविकसित, अतिभार संपोषण, अपर्याप्त पोषण, असंतुलन या फिर असंगठित। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कुपोषण की स्थिति को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वो कौन से हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण और असंतुलन। आप सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया है जब खाद्य और पोषण थियरी पढ़ाई है। नहीं देखा आपने थियरी तो आप पहले थियरी देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा से अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं उसे कहा जाता है अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण, असंतुलन या फिर सुपोषण। जब किसी व्यक्ति को उसके शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा खाना मिले, ज़्यादा भोजन मिले, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है? रक्ताल्पता, मैरास्मस, अस्थि विकृति या फिर हैजा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, हैजा। कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है? हैजा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है। ये बल्कि भोज्य पदार्थ
भोजन से संबंधित है, विषाक्त भोजन के ग्रहण करने से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प पोषण से मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर छेड़ होने लगता है, अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, ये सभी। अगर किसी को अल्प पोषण मिलेगा तो अल्प पोषण से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, सभी प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति की ऊंचाई यानी बॉडी मास इंडेक्स के सूचकांक द्वारा पोषण स्तर का पता लगाया जाता है? मानव मिति परीक्षण, लक्षण परीक्षण, खुराक परीक्षण या फिर जैव रासायनिक परीक्षण? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, मानव मिति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव रासायनिक परीक्षण में व्यक्ति के किन किन तत्वों की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता की मात्रा का पता लगाया जाता है? रक्त, भार, त्वचा। ऑप्शन नंबर बी रक्त, मल या फिर मूत्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक गठन, त्वचा, मल। ऑप्शन नंबर डी आँख, होठ और मूत्र। जैव रासायनिक परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के किन तत्वों की जांच की जाती है जिससे ये पता लग सके कि भोजन की शरीर में भोजन की अधिकता है या फिर भोजन की कमी है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, रक्त की, मल की और मूत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुपोषण द्वारा होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? क्वाशियोरकर, रक्ताल्पता, अस्थि विकृति या फिर ये सभी? कुपोषण से कौन सा रोग हो सकता है हमें? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सभी रोग हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा कुपोषित है, उसे प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है, उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो उसे कुपोषण हो जाएगा, रक्ताल्पता भी हो जाएगा, अस्थि विकृति भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्वों का युग्म निम्नलिखित है? कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल और विटामिन। ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्वों की बात कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता, ऑप्शन नंबर ए है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाया जाता है? लक्षण परीक्षण द्वारा, खुराक परीक्षण द्वारा, जैव रासायनिक परीक्षण द्वारा या फिर मानव मिति परीक्षण द्वारा व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, मानव मिति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुपोषण की स्थिति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रफुल्लित मुद्रा तथा सावधान किंतु चिंता रहित। ऑप्शन नंबर बी उत्तम प्रकृति तथा जीवन से परिपूर्ण स्वभाव। ऑप्शन नंबर डी सुविकसित तथा चिकनी एवं स्वच्छ मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का अभाव। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, शारीरिक और मानसिक शक्ति का अभाव। अगर किसी व्यक्ति को सुपोषण की स्थिति से संबंधित नहीं है, अगर कोई व्यक्ति सुपोषण है तो उसकी स्थिति से शारीरिक और मानसिक शक्ति का अभाव। सुपोषित व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक शक्ति का अभाव नहीं होगा, बल्कि वो और अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित किन खाद्य वर्गों में कैरोटीन पोषक तत्वों का समावेश पाया जाता है? वनस्पति घी में, मक्खन में या सरसों में? गाजर, चुकंदर और सरसों, शहद, बाजरा, चुकंदर, उड़द, मसूर और गाजर। आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित किन खाद्य पदार्थों में कैरोटीन यानी विटामिन ए का समावेश पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, गाजर, चुकंदर, सरसों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोज बी समूह कैल्शियम, लोहा तथा कैल्शियम युक्त निम्नलिखित में से खाद्य वर्ग समूह होगा? मसूर, काजू, बादाम, दूध, खोया, मछली, सरसों, खोया, मछली, मछली, खोया या फिर काजू। कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, बी समूह यानी विटामिन बी समूह, कैल्शियम, लोहा तथा कैल्शियम युक्त निम्नलिखित खाद्य वर्ग समूह है जिसमें बहुत सारे कैल्शियम पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, मसूर, काजू और बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? उम्र और शारीरिक बनावट, खान पान की आदतें, शारीरिक क्रियाकलाप,
पाचन क्रिया। इसमें से कौन सा पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, पाचन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष तक के बालकों के दैनिक आहार में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? लोहा, प्रोटीन, कैल्शियम की, कैरोटीन, विटामिन डी और लोहे की, विटामिन एच, लोहा और कैल्शियम की, या फिर कैरोटीन, लोहा और कार्बोज की। 12 वर्ष का एक बालक है, उसके दैनिक पोषक तत्वों में किन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, अच्छी मात्रा में पड़ेगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, प्रोटीन यानी उसकी बॉडी बिल्डिंग हो सके, लोहा और कैल्शियम, हड्डियां मजबूत हो सके, कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य विज्ञान एवं पोषण का उद्देश्य नहीं है? इसमें से कौन सा खाद्य विज्ञान और पोषण का उद्देश्य नहीं है? भोजन एवं पोषण की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित भोजन का आयोजन, रोगी व्यक्ति को कम भोजन प्रदान करना, पाक विधियों का समुचित ज्ञान होना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, रोगी व्यक्ति को कम भोजन प्रदान करना। ये किसी पोषण विज्ञान का उद्देश्य नहीं होता है। उसके रोग के अनुसार, उसके डाइट के अनुसार उसे भोजन प्रदान किया जाना चाहिए, बस उसकी पसंद का नापसंद का ध्यान रखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य के भौतिक गुण रंग, संरचना, बनावट, खाद्य संरचना, विश्लेषण कहलाते हैं। खाद्य के लक्षण, खाद्य प्रक्रिया, खाद्य परिवर्तन, खाद्य अंतरक्रियाएं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खाद्य के लक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर का पानी में घुलना खाद्य का कौन सा लक्षण कहलाता है? चीनी का पानी में घुलना खाद्य का कौन सा लक्षण कहलाता है? भौतिक लक्षण, रासायनिक लक्षण, जैविक लक्षण या परिमाणात्मक लक्षण? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आई थिंक आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए, भौतिक लक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य के स्वाद, रंग एवं गंध में परिवर्तन होना खाद्य के लक्षण कहे जाते हैं। भौतिक लक्षण, रासायनिक लक्षण, अनुक्रियात्मक लक्षण या प्रतिरक्षी लक्षण? खाद्य के स्वाद, रंग और गंध में परिवर्तन होना कौन से लक्षण के अंतर्गत आता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, भौतिक लक्षण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य के भौतिक गुण का सही समुच्चय है? तापमान, रंग माप, पीएच, अम्लता। बी है वर्षा की मात्रा, रंग माप, निर्जलीकरण। सी है चिपचिपापन, रंग माप, तापमान। डी है निर्जलीकरण, रंग माप, पीएच, अम्लता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल का पकना तथा अंडे को भोजन में पकाना खाद्य में निहित लक्षण है। भौतिक लक्षण, रासायनिक लक्षण, जैविक लक्षण या परिवर्तित लक्षण? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, रासायनिक लक्षण। फल का पकना, ठीक, और अंडे को भोजन के साथ पकाना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, रासायनिक लक्षण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन खाद्य उत्पादों में निर्जलीकरण का स्तर 98 पॉइंट से 93 पॉइंट तक पाया जाता है? वाष्पीकृत दूध, रोटी, चॉकलेट, सूखा बिस्किट, सूखे फल, जैम व जेली, ताज़ा मांस व अंडा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, वाष्पीकृत दूध और रोटी। खाद्य उत्पादों के निर्जलीकरण का जो इसका स्तर होता है वो 98 से 93 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में विश्लेषण किए गए सामान्य रासायनिक गुणों में निम्नलिखित सम्मिलित है? पीएच, अम्लता, वसा एवं तेल की गुणवत्ता, जल, रंग, वसा की मात्रा, पीएच, अम्लता, चिपचिपाहट, रंग, प्रोटीन विश्लेषण, वसा की मात्रा या फिर रंग? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, पीएच, अम्लता, वसा की गुणवत्ता।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पादन वर्ग की पीएच रेंज 6.5 से 5.3 होगी? दूध या चिकन, डिब्बाबंद पदार्थ सब्जियां, संतरे का रस अचार, अंडे का सफ़ेद भाग सब्जियां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, डिब्बाबंद पदार्थ सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य गुणवत्ता के मानक भोजन में प्रयोग होने वाले किन बाहरी गुणों तथा उनके रासायनिक तथा पोषक तत्वों का ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं? जो खाद्य गुणवत्ता का मानक तैयार किया जाता है वो भोजन, ये सारे मानक चिन्ह दिए जाते हैं ना, तो वो किन गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है? रंग, महक और आकार के, गुणवत्ता, महक और संरचना के, रंग, स्वाद और तकनीकी के, या फिर रंग, महक और तकनीकी के आधार पर। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। उसका रंग देखा जाता है, महक देखी जाती है और आकार देखा जाता है। गुणवत्ता के आधार पर मानक भोज्य पदार्थ, इनकी गुणवत्ता को मानक भोज्य पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु मानव के संवेदी अंगों की अपेक्षा किसका उपयोग अधिक किया जाता है? भौतिक और रासायनिक तकनीकों का, भौतिक और मानवीय तकनीकों का, भौतिक और राजनैतिक तकनीकों का, भौतिक और आर्थिक तकनीकों का। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, भौतिक और रासायनिक तकनीकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यों की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन समय लेने वाला तथा महंगा मूल्यांकन सिद्ध हुआ है? वस्तुपरक मूल्यांकन, व्यक्तिपरक मूल्यांकन, उष्णता परक मूल्यांकन, या फिर उत्पादकता मूल्यांकन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, व्यक्तिपरक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, व्यक्तिपरक मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 1954 में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु कानून निर्माण किया जिसे कहा जाता है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान 1954, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1954, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट एलिमेंटेशन कमीशन 1954। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भोजन में अनिवार्य तत्व सही मात्रा में और सही अनुपात में नहीं हो तो हम चाहे कितना भी आहार ग्रहण कर ले वह होगा संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अल्प आहार या पर्याप्त आहार। हम चाहे कितना भी भोजन खा लें, अगर वो संतुलित नहीं है, अगर उसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा सही अनुपात में नहीं है तो वो जो आहार है हमारा वो हमेशा असंतुलित ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बारे में। हमने आपको बताया कि यूथ पब्लिकेशन भी हम साथ साथ में करवाएंगे आपको। ठीक है, तो कल 50 क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन का होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं क्वेश्चन, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको उससे देखिए, अगर कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा तो प्रैक्टिस सेट मैं इतना टफ बना दूंगी आप 50 क्वेश्चन नहीं पहुँचेंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लगता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है ईजी वे में कि किस टाइप के हमें पढ़ने हैं। तो प्रीवियस ईयर भी मस्ट है। तो मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के वो सारे एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो यूथ पब्लिकेशन का मैं सब एक साथ कराती चलूँगी आपको। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।